अच्छा देखो जी, चैप्टर नंबर 4 है और एक्सरसाइज नंबर है 4.1। कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। आगे ये सवाल है, कहता है कि ये पी जो है ये एक्स वाई प्लेन में किस जगह पे लाई करेगा। ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी एक्स वाई प्लेन में किस जगह पे लाई करेगा। अब एक्स वाई प्लेन है क्या, सिंपली जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना, ये मिसाल के तौर पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, ये पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ऐसे ये होता है वाई एक्सिस और ये नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आखिर में कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बिल्कुल क्लियर सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वाले यूज़ हो रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि वाई एक्सिस के साथ तो वाई पॉजिटिव वाला रीजन यूज़ हो रहा है लेकिन एक्स नेगेटिव वाला रीजन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होगा लेकिन वाई जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इस थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव यूज़ हो रहा है, वाई भी नेगेटिव यूज़ हो रहा है, तो एक्स जो है ये नेगेटिव हो गया और वाई जो है ये भी नेगेटिव हो गया। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बिल्कुल क्लियर है कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं। क्लियर है बिल्कुल? जी क्लियर है। अच्छा मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी साफ आ रही है। अच्छा ठीक है। अब हम फिर स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। अब जरा देखो, कहते हैं डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी फॉर विच एक्स ग्रेटर देन जीरो। कहता है कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट प्लेन में किस जगह पे लाई करेगा कि जिस जगह पे एक्स जीरो से बड़ा हो। अब बिल्कुल क्लियर है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसमें एक्स जीरो से बड़ा कहाँ आ रहा है, ज़रा गौर से देखा अगर तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस से, इस वाई एक्सिस से जो राइट साइड वाला रीजन बन रहा है, ये पूरे का पूरा रीजन, इस पूरे में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्योंकि राइट साइड पे वाई एक्सिस से राइट साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। और बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वाई जो है एक्स पॉजिटिव बन रहा है और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक्स पॉजिटिव ही बन रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट और फोर्थ में हाँ लाइक करेगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स पॉजिटिव बन रहा है लेकिन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब है कि जो मैं बताया गया कि एक्स जीरो से बड़ा है, ये एक्स जीरो से बड़ा इस सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड थर्ड में एक्स नेगेटिव है जबकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों में एक्स पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी लाई करेगा, पी लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पहले या चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर हो गई ये बात? जी। अच्छा जो सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब ज़रा गौर से देखो, मुझे बता कि एक्स और वाई दोनों किधर पॉजिटिव होते हैं? इकट्ठे हैं दोनों पॉजिटिव, किस जगह पे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि सेकंड का आंसर है कि पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है, में लाए। पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया ये? जी समझ आ गई? अच्छा थर्ड वन है, कहता है कि एक्स जीरो के इक्वल है। अब जरा देखो और मुझे बताओ कि एक्स जीरो के इक्वल किस जगह पे है? एक्स जीरो के इक्वल है फोर्थ में भी है, वन में भी पॉजिटिव है। नहीं नहीं, पॉजिटिव की बात नहीं हो रही। पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ये बात याद रखनी है। पॉजिटिव नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है, जबकि नेगेटिव नंबर जो है वो हमेशा जीरो से छोटा ही होता है। यहाँ पे उसने इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक्स जो है वो जीरो के इक्वल है। अब देखो मुझे बताओ एक्स जीरो के इक्वल किस जगह पे बन रहा है? सेकंड में नहीं, गौर से देखना जरा। थर्ड में नहीं, कहीं भी नहीं बन रहा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं बन रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है,
यानी चारों कोऑर्डिनेट्स में एक्स या तो एक्स और वाई या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, यानी इनकी वैल्यू कहीं भी चारों कोऑर्डिनेट्स में से कहीं पे भी इनकी वैल्यू जीरो नहीं बन रही। ठीक है, हमें ये कहा जा रहा है कि एक्स जीरो किस जगह पे है, तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स में से किसी में भी एक्स जीरो नहीं है। अलबत्ता अगर गौर से देखो तो ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस जो है, पूरी वाई एक्सिस, उस पूरी वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा। किस तरह एक्स जीरो होगा? ये पॉइंट है ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन पे पता है ना एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। जी हाँ, तो जब ओरिजिन पे एक्स वाई दोनों जीरो होते हैं तो इस ओरिजिन के सामने जितना भी पोर्शन होगा वाई एक्सिस का, इस पूरे पे एक्स जीरो ही होगा। ठीक हो गया? इस पूरे पे एक्स ने जीरो होना है। ये समझ आई बात? कोई नहीं आई? तो जी सही समझ आ गई। नहीं आई समझ में? एक मिनट, ये चीज़ अलग से समझाता हूँ। इधर इधर ज़रा गौर से देखना है। अगर मैं कहता हूँ ना, मिसाल के तौर पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फ़र्ज किया ये पॉइंट पी है। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। अब एक्स कोऑर्डिनेट 3 होने का क्या मतलब है? ये बात पता है नहीं पता? नहीं नहीं पता। इसका यह मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 3 होने का यह मतलब है कि इस पॉइंट पी ने इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो है 3 यूनिट्स। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 4 होने का यह मतलब है कि इस पॉइंट पी ने ओरिजिन से जो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो है 4 यूनिट्स। समझ आई? कोई नहीं आई? आगे समझ। क्लियर? अच्छा, अब यहीं से देख के मुझे बताना है, यहीं से देख के मुझे बताना है। अगर मिसाल के तौर पे एक पॉइंट क्यू में इधर ले लेता हूँ, ये पॉइंट क्यू है। अब इसको देख के मुझे बताना है कि इस पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनता है। इस पॉइंट क्यू ने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है इस ओरिजिन से? 3 कवर किया, 3 यूनिट। नहीं, मैं इस एक्स पॉइंट का या क्यू वाई का? मैं इस पॉइंट क्यू की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट क्यू ने ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है? वाई एक्सिस के अलोंग नहीं पूछ रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग पूछ रहा हूँ। पता नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर नहीं ना किया। एक्स है ही बिल्कुल ओरिजिन के सामने पड़ा हुआ है, ओरिजिन के सामने पड़ा है, तो इसने एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया इस पॉइंट क्यू ने। वो तो पी ने कवर किया हुआ था 3 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग। पॉइंट क्यू ने तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया हुआ। समझ आई बात की? सही। इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अलबत्ता इसी पॉइंट क्यू ने जो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो 4 यूनिट्स का कवर कर रखा है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। समझ आइए? जी क्लियर हुई बात? तो ये अब ये जो अब गौर से ये चीज़ यहीं पे क्लियर कर लेनी है कि पूरी की पूरी वाई एक्सिस जो है, पूरी की पूरी वाई एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं पॉइंट इस जगह पे ले लूँ, इस पॉइंट ने भी एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ, इसलिए पूरी की पूरी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। पूरी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस के जो पूरी वाई एक्सिस वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पूरी वाई एक्सिस वाली लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों एक्स इक्वल टू जीरो? क्योंकि पूरी वाई एक्सिस पे मैं जहां मर्जी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। ठीक है, पूरी वाई एक्सिस पे, इसलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बनेगी एक्स इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आई? जी समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह आप गौर से देखना है, अगर मैं पूरी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लूं, लेट्स सपोज मैं इस जगह पे पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इस पॉइंट ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है ओरिजिन से? जीरो। जीरो, बिल्कुल ठीक उसके है, सामने ओरिजिन के। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक्स एक्सिस पे इस जगह पे पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है ओरिजिन से? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये भी जीरो। origin के सामने। जीरो बोलो ना, जीरो। जी जी जीरो। हाँ, इसी तरह एक्स एक्सिस पे इस जगह पे पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन से? जीरो। जीरो। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे मैं जहां मर्जी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो हमेशा जीरो होगा। वो जीरो ही रहेगा। समझ आइए? पूरी एक्स एक्सिस पे, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो डिस्टेंस जीरो होगा। इसलिए अब खुद मुझे इसको देख के बताओ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस फिर क्या हुई? जैसे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो बनी थी, तो अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनेगी?
इस पूरी y इज इक्वल्स टू 0। y इक्वल टू 0 बनेगी ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी की पूरी x एक्सिस पे जो डिस्टेंस बनेगा किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के अलोंग वो 0 बनेगा ओरिजिन से, इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगी x इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी y इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को देख और मुझे बता कि x इक्वल टू 0 अगर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखा है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इसको देख क्या बता, पॉइंट कहाँ लाई करेगा। ये जो y पे आपने लिया था, हाँ जी, पॉइंट किस एक्सिस पे लाई करेगा, y पे, y एक्सिस पे। ठीक है, पूरी की पूरी y एक्सिस जी, की, y क्योंकि ये लिखी है ना y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, पूरी y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पूरे y एक्सिस पे x 0 के इक्वल होगा ना, तो क्वेश्चन भी तो यही है x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो इस थर्ड वन का आंसर हुआ, तीसरे का आंसर है पॉइंट P lies on y लाइज axis। ऑन y एक्सिस। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट है y इक्वल टू 0, अब बिल्कुल वैसा ही है, y इक्वल टू 0 तो x पॉइंट, एक्सिस पे, हाँ जी, पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो सिंपल लिख देना पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 5, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, कहाँ लाई करेगा, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x लेस देन 0 का मतलब है, x लेस देन 0 का क्या मतलब है कि x नेगेटिव है, ऐसे ही है ना, x लेस देन 0 का जी। मतलब x नेगेटिव है, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब कि y सेकंड पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। में, हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन जरा और से एक और चीज भी देखनी है, सेकंड में तो लाई करेगा लेकिन एक एक्स्ट्रा इजाफी चीज भी है। यहाँ पे क्या लिखा है, y 0 से ग्रेटर तो है लेकिन y 0 के इक्वल भी है, y 0 के इक्वल भी है। y 0 के इक्वल कहाँ पे होता है, y 0 के इक्वल होता है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे होता है। इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, x एक्सिस पूरी पे भी लाई कर सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है। समझ आई बात की। जी, तो लिखेंगे पॉइंट लाइज ऑन, पॉइंट बोथ x एक्सिस lies on x axis or in y एक्सिस, second quadrant ना, y axis नहीं ना, second quadrant। क्वाड्रेंट, हाँ सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ आ गई बात की। क्लियर हो गया। जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा की अभी, अब छठा है। x और y दोनों इक्वल हैं। अब किधर किधर x और y इक्वल होते हैं मैं बना के दिखा देता हूँ फिर। x और y दोनों इक्वल किधर होते हैं, जरा गौर से अब देखना है इस चीज को भी। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब x एक्सिस में काउंटिंग करता हूँ पहले, इधर आता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 अप टू सो ऑन। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब जब वो कह रहे हैं कि x और y दोनों इक्वल हैं, x और y दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस जगह इस पॉइंट पे जरा गौर से देखना है, x की वैल्यू 1 बनती है और y की वैल्यू भी 1 बन रही है। इसी तरह ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये क्योंकि x की वैल्यू भी 2 बन रही है और y की वैल्यू भी 2 बन रही है। ऐसे ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है इस जगह पे, क्योंकि इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 बन रही है, y की भी 3 बन रही है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू भी 4 बन रही है, x की वैल्यू भी 4 बन रही है। समझ आई कोई नहीं आई। जी जी आ गई। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी जरा गौर से देखना है, ये y एक्सिस पे -1 है, -2 है, -3 है। इसी तरह यहाँ भी मैं ले लेता हूँ y एक्सिस पे -1, -2, -3। अब जरा गौर से देखना है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ भी x और y दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे x भी -1 है और y भी -1 है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, इस पे x भी -2 है, y भी -2 है। ये वाला जो पॉइंट है, x भी -3 है और y भी -3 है। समझ आई कोई नहीं आई। जी जी अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जी ये ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है। जी तो ये जो पूरी जी, लाइन जी। बनी है, ये जो पूरी लाइन बनी है, लाइन किस तरह बनी है,
एक्स और वाई की इक्वल वैल्यूज लेने से बनी है ना, इक्वल वैल्यूज तो इस लाइन की इक्वेशन बनी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखना और मुझे बताना है कि ये पॉइंट जो है ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, जी। ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट? पॉइंट फर्स्ट में लाई कर रहा है, हाँ थर्ड में लाई कर रहा है, और हाँ। ये हल्का सा 2 में भी लाई कर रहा है। नहीं, 2 में नहीं लाई कर रहा, वो गलती से मैं उसमें से गुजर गया, ये ओरिजिन पे से गुजर रहा है। अच्छा हाँ 2 में ठीक से है, नहीं। फिर ठीक है, वो मैंने देखा ना उधर से लाई हाँ कर रहा था। क्योंकि ये जो ओरिजिन है इस पे भी 0 0 ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है ना, ओरिजिन जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वो दोनों भी इक्वल होते हैं। जीरो। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे से गुजर रहा है, तो पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट और एंड थर्ड। आल्सो ओरिजिन पे भी लाई करता है। ओरिजिन किसी Origin। क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता, ओरिजिन भी किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता, ऐसे ओरिजिन भी किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो कहेंगे पॉइंट लाइज लाइज इन ऑन, पहले लिखना ऑन लाइन, ये लाइन की इक्वेशन थी एक्स इक्वल टू वाई, ये जो पूरी लाइन बनती है एक्स इक्वल टू वाई, पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब लिखना है क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट एंड थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट और और एट ओरिजिन। ओरिजिन। समझ आ गई बात की? जी क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स मॉड इक्वल टू वाई, ये मैं आखिर में करवाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसको देखते हैं। नंबर 8 कि एक्स मॉड जो है वो 3 से ग्रेटर है, एक्स मॉड 3 से ग्रेटर है। अब एक्स मॉड के अंदर 3 से ग्रेटर होता है, अब इस चीज़ को देखते हैं, 3 से ग्रेटर और 3 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब एक्स मोड के अंदर 3 से ग्रेटर और 3 के इक्वल होता है। पहले इस चीज़ को समझना है कि एक्स मोड जो है, ये 9th क्लास में पढ़ा था कि मोड का जो आंसर होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। याद नहीं है। ये याद रखना है कि एक्स मोड जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हत्ता कि अगर x की वैल्यू, फर्ज किया x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, x की 2 लेता हूँ, तो इस सूरत में जब मैं वैल्यू इधर पुट करूंगा तो 2 का मोड क्या आएगा, 2 का मोड 2 आएगा जो कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लेता, -2 ले लेता, x की वैल्यू अगर मैं -2 ले लेता, अब अगर इधर मैं पुट करता वैल्यू, तो अब ये -2 मोड 2 के इक्वल आता। देख ले जरा कि मोड के अंदर जब मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू डाली तो भी इसने आंसर पॉजिटिव दिया, और जब मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाली तो भी उसने नेगेटिव को पॉजिटिव बना के दे दिया। तो मोड का आंसर दोनों सूरतों में पॉजिटिव आ रहा है, चाहे मोड में पॉजिटिव वैल्यू में लिखता हूँ, चाहे मोड में नेगेटिव वैल्यू लिखता हूँ, मोड का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर मोड के अंदर मैं 0 लिख देता हूँ तो 0 का मोड 0 ही होता है, और ये 0 जो होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। समझ आइए? कितनी बात समझ आई? कोई नहीं आई? आगे तो यहां से फिर ये जो 3 केस बने मेरे पास, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, इन तीनों केसेस से ये पता चला कि मोड में अगर पॉजिटिव नंबर में डालता हूँ तो मोड का आंसर तब भी पॉजिटिव, मोड के अंदर नेगेटिव नंबर डालता हूँ मोड का आंसर तब भी पॉजिटिव, और मोड में अगर 0 डालता हूँ तो आंसर 0। मतलब मोड का आंसर या तो 0 आएगा या मोड का आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि मोड always gives कैसी वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी जो नेगेटिव नहीं हो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू, कि मोड की जो वैल्यू होगी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। समझ आ गई है? मोड ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब ये जो साइन है इसको मोड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं तीनों नाम इधर लिख देता हूँ, मोड, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये 3 नाम है इसके। ठीक हो गया? तो अब ये बात पक्की याद रखनी है कि मोड का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, तो मोड ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक होगी? इतनी बात क्लियर है जी। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ, सवाल की तरफ। 8वां कहता है कि एक्स मोड जो है हमेशा 3 के इक्वल होगा या 3 से ग्रेटर होगा। अब जरा देखते हैं कौन सा रीजन बनता है, जरा गौर से देखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये
वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इधर बनता है 1, इधर बनता है 2, इधर बनता है 3, ऐसे ही इधर बनता है -1, इधर -2, इधर -3। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखना है, वो क्या कह रहा है कि x मॉड जो है ये हमेशा 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। ठीक है, x मॉड जब 3 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये वाली 3 वाली जो वैल्यू है, x मॉड की वैल्यू हमेशा 3 से इस तरफ होगी, यानी राइट साइड पे होगी, क्योंकि 3 से लेफ्ट साइड का जो रीजन है वो तो सारे का सारा 3 से छोटा हो गया ना। क्या ख्याल है? जी ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही। तो x मोड की वैल्यू जो है ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है इस पूरी लाइन पे x3 के इक्वल होगा, इस पूरी की पूरी लाइन पे x3 के इक्वल होगा। समझ आ रही है आपकी? जी हाँ, तो x मोड जो होगा वो इस लाइन से, जो लाइन अभी मैंने लगाई है इस लाइन से राइट साइड पे होगा, यानी ये सारा रीजन जिसको मैं शेड कर देता हूँ, चलो ये इस तरफ होगा x मोड। ठीक हो गया। एक तो x मोड इधर हो सकता है, एक और x मोड इस तरफ भी हो सकता है, जरा गौर से देखना है। अब उसने क्या कहा है, x मोड 3 से बड़ा है ना, तो हमें पता है कि मोड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर डाला जाए तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब मुझे खुद बताओ कि अगर मोड के अंदर मैं डालता हूँ -3.1 तो आंसर क्या आएगा? 3.1। आंसर 3.1 आएगा, यानी 3 से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है? 3 से बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 3 से जो इस तरफ वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, 3 से इधर लेफ्ट साइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 3 है, -3 है सॉरी, इस -3 से इधर लेफ्ट साइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए जब मैं मॉड फाइंड करूंगा तो उनका आंसर तो भी ज्यादा हमेशा आएगा। -3 से बड़ा आएगा। बड़ा आएगा। यानी ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये लाइन, इस लाइन से इधर वाले, इस लाइन से लेफ्ट साइड वाले जितने भी पॉइंट्स मैं पुट करूंगा मोड के अंदर, उनका भी आंसर 3 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस साइड पे भी लाई कर सकता है। समझ आई कोई नहीं आई? और इस वाली, अब मुझे पता है जैसे इस लाइन की इक्वेशन थी x = 3, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x = क्या? x = 3.1। नहीं नहीं, इस लाइन की इक्वेशन यार, 3 से -3 से पास कर रही है ना। अच्छा -3 होगी। -3 होगी। तो इसको मोड में डालेंगे तो 3 नहीं आएगी, पॉजिटिव 3। क्या आपने कहा ना मोड में अगर नेगेटिव की वैल्यू डालो तो पॉजिटिव होती है। हाँ, तो ये भी पॉजिटिव नहीं होगी फिर -3। -3 को जब मोड में डालूंगा तो पॉजिटिव होगी ना। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये लाइन जो है, अभी इस लाइन को तो नहीं मैंने मोड में डाला, इस लाइन का मैं कह रहा हूँ इसकी इक्वेशन क्या है, x = -3 है। ठीक, समझ आइए? मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ये है कि x मोड 3 से बड़ा कहाँ होता है, तो उसका जवाब दिया कि ये x = 3 वाली जो लाइन है इससे राइट साइड पे भी x मोड 3 से बड़ा होता है, और x = -3 वाली जो लाइन है इससे लेफ्ट साइड पे भी x मोड 3 से बड़ा होगा। समझ आइए? तो मैं कहूँगा फिर इसके आंसर में कि पॉइंट लाइज राइट साइड ऑफ, पॉइंट लाइज ऑन राइट साइड ऑफ लाइन। कौन सी वाली लाइन? ये x = 3 वाली जो लाइन थी। पॉइंट जो है इस x = 3 वाली लाइन से राइट साइड पे भी लाई कर सकता है, और साथ ही साथ इस लाइन के ऊपर भी लाई कर सकता है। ऊपर कैसे लाई कर सकता है? क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है x मोड 3 से बड़ा भी है, 3 के इक्वल भी हो सकता है। इक्वल भी हो। इक्वल भी जब हो सकता है तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर भी लाई कर सकता है। समझेंगे? तो पॉइंट लाइज राइट साइड ऑफ लाइन x = 3 और ऑन x = 3, या फिर x = 3 वाली लाइन के ऊपर भी हो सकता है। इसी तरह x = -3 वाली जो लाइन है इससे लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है और इसके ऊपर भी हो सकता है। ऊपर भी। ठीक है, तो पॉइंट also lies on left side of line। कौन सी लाइन? x = x = -3 और on x = -3, ऑन x = 2। x = -3 वाली लाइन के ऊपर भी हो सकता है। समझ आ गई बाकी? जी। तो ये अब पॉइंट हमने लोकेट करके बता दिया कि पॉइंट किधर है। ये था पार्ट नंबर 8 था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है
नंबर 9, एक्स 2 से बड़ा है और वाई 2 के इक्वल है। अच्छा जी, अब मैं पिछला वर्ड निकाल के रख देता हूँ फिर ये जो मैंने बनाया था ये, इसको देख के मुझे बताओ कि एक्स 2 से बड़ा और वाई 2 के इक्वल कहाँ पे होगा? एक्स 2 से बड़ा वाई 2 के इक्वल, एक्स 2 से बड़ा का मतलब क्या है? एक्स नेगेटिव में होगा। एक्स 2 से बड़े का ये मतलब मैं बना के दिखाता हूँ फिर। ये होगा मिसाल के तौर पे, फिर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स 2 से बड़ा, तो यहाँ पे ये तो है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस पे 1, ये है एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स 2 से बड़ा का मतलब ये जो लाइन यहाँ से जो पास करेगी एक्स इक्वल टू 2 से, ये पूरी की पूरी लाइन है एक्स इक्वल्स टू 2। तो अब एक्स 2 से बड़ा किस साइड पे होगा? इस लाइन से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? राइट साइड। राइट साइड पे, सिंपल सी बात है, ठीक होगा। अब एक्स 2 से बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ उसने एक और कंडीशन भी लगा दी है। वो कंडीशन क्या लगाई है कि वाई जो है वो 2 के इक्वल होना वाई चाहिए। के इक्वल है। अब वाई 2 के इक्वल किधर हो सकता है? अब वाई 2 के इक्वल इधर होगा, लेफ्ट साइड पे। मैं बताता हूँ। नहीं, वाई, अब जब वाई की बात करें ना, वाई 2 के इक्वल, तो अब वाई एक्सिस के लिहाज से हमने काउंटिंग करनी है ना। तो वाई एक्सिस पे अगर लेट्स सपोज इधर 1 बन रहे हैं, इधर वाई एक्सिस पे 2 बन रहे हैं, तो वाई 2 से और से देखना है। अब वाई इक्वल टू 2 वाली ये लाइन है, ये वाली पूरी लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, समझ आ गई है? अब ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2 वाली, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 2 ही मिलेगी हमें, समझ आ गई है? जी। अब सवाल अब गौर से देखना है, y 2 के इक्वल होना चाहिए, ना 2 से बड़ा होना चाहिए, ना 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये वाली वो पूरी की पूरी लाइन है, पूरी लाइन पे y 2 के इक्वल ही है, ठीक है? चाहे इधर मैं जाता हूँ या चाहे मैं इस तरफ आता हूँ, इस पूरी लाइन पे y 2 है। लेकिन y 2 होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताओ x 2 से बड़ा किधर है? राइट साइड पे। किसके राइट साइड पे? एक्स एक्सिस के, एक्स के राइट साइड पे। x के राइट साइड में जो नहीं, लाइन ड्रॉ की है, ये नहीं जो लाइन ड्रॉ की है इसकी राइट साइड। ये वाली लाइन, जी जी, स्ट्रेट इस लाइन का नाम क्या है? ड्रॉ की है। ये लाइन का नाम क्या था? वाई एक्स पे जो आपने की है। और फोर, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, इस लाइन का क्या नाम है? ये लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, जब उसने खुद कहा है कि x 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा किधर होगा? इस लाइन से राइट साइड पे, इधर राइट साइड पे, इस जगह पे x 2 से बड़ा होगा, ये जैसे मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है? इधर x 2 से बड़ा होगा। और साथ ही साथ जो दूसरी उसने कंडीशन लगाई है कि y 2 के इक्वल होना चाहिए, तो इस पूरी लाइन पे y 2 के इक्वल था ना, लाइन पे। तो इस पूरी लाइन पे y 2 के इक्वल था। तो अब जरा गौर से देखो, तो ये जो मैंने डार्क किया है, इस पे y 2 के इक्वल भी है, और दूसरी कंडीशन के x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर यहाँ से आगे x वाकई 2 से बड़ा भी है। जी समझ आई बात की? कोई नहीं आई? जी आगे। हाँ, तो मैं कहूँगा ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं? क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? पहले तो मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। तो मैं कहूँगा पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये था, ये और ये ऐसे ही है ना। तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है। सेकंड में भी नहीं, ना ना ना, फोर्थ में फोर्थ में नहीं है ना। फोर्थ तो ये नीचे है यार, क्या हो गया है? ये अब ये जो मैंने डार्क की है, इससे ये वाला पूरे का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लाई कर रहा है, लेकिन पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, बल्कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के उस हिस्से में लाई कर रहा है कि जो हिस्सा x इक्वल टू 2 वाली लाइन से राइट साइड पे है। समझ आई बात की? तो पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एट राइट साइड ऑफ लाइन, राइट साइड ऑफ, एट राइट साइड ऑफ लाइन। कौन सी वाली लाइन? x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, x इक्वल टू 2 वाली लाइन के राइट साइड पे लाई करता है, ठीक है? एंड जी, और किस लाइन के ऊपर लाई करता है? किस वाली लाइन के ऊपर लाई करता है? y इज इक्वल टू 2। हाँ, एंड ऑन लाइन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन के ऊपर लाई करता है। हो गया क्लियर ये? जी अच्छा, ये था पार्ट नंबर 9, आखिरी पार्ट से ये वाला।
और अब जो एक वो पार्ट रह गया, अब उसकी तरफ आते हैं, यानी ये वाला नंबर 7, एक्स मोड इक्वल टू वाई मोड। नंबर 7 कि एक्स मोड और वाई मोड दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हमने इसे लोकेट करना है कि ये पॉइंट कहाँ है। फिर वैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले मैं ड्रा कर देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक्स मोड और वाई मोड आपस में इक्वल हैं। एक्स मोड, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, मैं पहले ड्रा करके दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन ड्रा की थी, वो मैं पीछे खोल के दिखा देता हूँ। एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन ये थी, ये पूरी लाइन थी एक्स इक्वल टू वाई। क्या ख्याल है? जी जी ऐसे ही है ना। तो जब ये पूरी लाइन एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई कर सकता है, इस पूरी लाइन के ऊपर, एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे तो इनके मॉड्स जो हैं ये भी तो आपस में इक्वल होंगे जी। क्या ख्याल है? एग्जांपल देके समझा देता हूँ जी ऐसा ही। एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि अगर x भी 2 है और y भी 2 है, यानी पॉइंट लेट सपोज तकरीबन इस जगह पे ये x2 है, ये y2 है। पॉइंट अगर इस जगह पे लाई कर रहा है, इधर इस पॉइंट पे x और y दोनों 2 हैं, तो अब क्लियर सी बात है 2 का मोड इक्वल होगा या नहीं होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा ना। अब ये मैं इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 किसके इक्वल था? x के इक्वल था, तो मैं यहाँ पे 2 की जगह x लिख देता हूँ। इसी तरह ये वाला 2, इस 2 की जगह ये y लिख देता हूँ। तो क्लियर हो गया कि जब x और y जब दोनों 2 के इक्वल थे तो x और y के मोड भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। जी समझ आइए? तो इस पूरी की पूरी लाइन पे क्योंकि x और y आपस में इक्वल है ना, तो इस पूरी की पूरी लाइन पे फिर x मोड और y मोड भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ आई? जी। अब एक और चीज समझनी है कि अगर मैं x2 ले लेता हूं और y में -2 ले लेता हूं, अब x और y तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि x का मॉड अब क्या बनेगा? तो x आपने -2 लिया, ठीक है, ये x अगर मैंने 2 ले लिया और y -2 ले लिया, तो अब x का मॉड क्या बनेगा? 2 सही है। और y का मोड क्या बनेगा? 2, वो भी 2 बनेगा, बिल्कुल ठीक है जी। y माइनस है ना, तो मोड उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब है कि जब x और y अगर x और y की न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं अगर ये सेम है और इनके साइन सेम नहीं है, तो उस सूरत में भी x मोड और y मोड आपस में इक्वल होंगे। यही मतलब बनता है ना। अब दोनों की सेम न्यूमेरिकल वैल्यू थी 2, लेकिन दोनों के साइन ऑपोजिट थे, x का पॉजिटिव था, y का नेगेटिव था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम और साइन ऑपोजिट होने के केस में भी इनके मोड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये बता कि इन दोनों को ये जो मैंने लिखा है, क्या इन दोनों को कंबाइन करके मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू -y? क्या ख्याल है? नहीं है? नहीं क्योंकि जब मोड लेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। नहीं कह सकता हूँ ना। गौर से देखना मैं बता रहा हूँ। इन दोनों को कंबाइन किया मैंने, इन दोनों को। चलो मैं ये काट देता हूँ। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर के लिए काट देता हूँ, आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला पूरा -2? कोई फर्क पड़ा? जी। क्या फर्क पड़ा है? माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल टू साइन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो होगा। और माइनस माइनस प्लस होगा ना। मेरी बात सुनना जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल राइट हैंड साइड पे, इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे 2 ही तो बना, पॉजिटिव 2 बनेगा ना जी। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव 2 है, तो इक्वल ही तो है जी। समझ आई? अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2 किसके इक्वल था? x के इक्वल था। ये वाला माइनस में ऐसे ही लिखता हूँ, और ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा जो -2 था, ये -2 किसके इक्वल था? y के। तो यहाँ से क्लियर नहीं होगा कि x और -y भी आपस में इक्वल है। जी ठीक है। अब x इक्वल टू -y वाली लाइन पता है कौन सी होगी? ये वाली लाइन होगी, ये वाली पूरी लाइन, ये लाइन है x इक्वल टू -y। कैसे है अब ये भी बता देता हूँ, जरा गौर से देखिए। यहाँ पे y एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है, y एक्सिस पे इधर क्या बन रहा है? 2। ऐसे ही है ना? इस पॉइंट पे y एक्सिस पे 2 बन रहा है ना,
जी। और इसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस लेकिन पे क्या बनेगा, अब क्योंकि ये ओरिजिन है, -2। हाँ जी इधर -2 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला जो जी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर पाया जाने वाला ये जो पॉइंट है, ये 2 है तो यहाँ पे -2 है। ठीक है, इस पॉइंट पे जी अगर x, इस पॉइंट पे अगर y 2 है तो इसी पॉइंट पे x -2 है। यानी x और y की, इस पॉइंट पे x और y की न्यूमेरिकल वैल्यूज तो सेम आ रही हैं, लेकिन इनके साइन बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसीलिए इस पूरी लाइन को नाम दे दिया x इज इक्वल टू -y, कि x और y आपस में होंगे तो इक्वल, लेकिन इनके साइन ऑपोजिट होंगे, इसका नेगेटिव होगा और इसका पॉजिटिव होगा। इसलिए इस पूरी लाइन का नाम है x इक्वल टू -y। क्लियर हुआ? जी अब जरा गौर से देखना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पे x और y आपस में इक्वल थे, तो इनके मोड्स भी आपस में इक्वल आए थे। ये भी मैंने प्रूव किया ऊपर, इनके मोड्स भी आपस में जी इक्वल आ गए थे। और अभी मैंने ये प्रूव कर दिया कि जब ये पूरी लाइन जो है, जिस पे x और -y, जिस पे x और -y इक्वल तो हैं लेकिन ऑपोजिट साइंस के साथ इक्वल हैं, तो इस पूरी की पूरी लाइन के लिए ये मैंने प्रूव कर दिया कि अभी भी इनके मोड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। जी समझ आइए? तो इसका मतलब है जी कि ये वाला जो पॉइंट है x मोड इक्वल टू y मोड, ये इस पूरी लाइन के ऊपर भी हो सकता है और ये इस पूरी लाइन के ऊपर भी हो सकता है। क्लियर हुआ? सही। समझ आई बात की? कोई नहीं जी आई? आगे। तो मैं कहूंगा पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दिस x इक्वल टू y, और पॉइंट लाइज ऑन लाइन दिस x इक्वल टू -y। x इक्वल टू तो मैं लिखूंगा, ये मैं लिख देता हूं, पॉइंट लाइज ऑन लाइन x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू -y, कि इन दोनों, -y। हाँ इन दोनों लाइनों में से किसी एक लाइन पे पॉइंट लाई करेगा। ये बात क्लियर होगी? अब जी क्लियर होगी। समझ आ गई? बिल्कुल कंफर्म? जी चलो, बस मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। वैसे भी मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, बस 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें और सही। अच्छी तरह इसको रिवाइज कर लेना है, और कल फिर जो है ना यहाँ से आगे का पोर्शन फिर स्टार्ट करेंगे। ये मैं अपलोड कर दूँगा उस पर यूट्यूब पे, ठीक है? वहाँ से करना हुआ तो देख लेंगे। अच्छा ये एक रह गया, ठीक है, आखिरी, एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। हाँ एक्स और वाई के ऑपोजिट साइंस कहाँ पे होते हैं? एक्स और वाई के ऑपोजिट साइंस कहाँ पे होते हैं? सिंपल सी बात, ये शुरू में मैंने ड्रॉ किया था, इसको देख के मुझे बता दिया। एक्स और वाई के ऑपोजिट साइंस कहाँ पे हैं? कौन कौन से क्वाड्रेंट में? एक है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ, फोर्थ में नहीं, सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, सेकंड में और फोर्थ फोर्थ में, और सेकंड में। ठीक है। तो उसका सिंपल सा पार्ट नंबर 10 का सिंपल सा आंसर लिख देना है, पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई बात की? जी तो बस फिर आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेने, तो ये मैं इसकी जो है ना पिक्चर्स भी बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो ठीक। अभी मैं फिर इसको एंड कर रहा हूँ।